फडणवीस साहब का आजकल जो तेवर है ना वो देखने लायक है। कल बता रहे थे, बात कर रहे थे तो त्रिपाठी जी ने कहा था भाई जिस रॉ में बोल रहे हैं आजकल वो गजब है। और संगीत जी ने बताया कि पहले ऐसी इनकी छवि नहीं रही है, बहुत शांत व्यक्तित्व है, आराम से बात करने वाले, पॉलिटिकल रैलियों में भी जो आदमी बड़े संयम के साथ बात करता है वैसा अब तो लेकिन जो तेवर हैं कह रहे हैं भाई, सुनाता हूं आपको। आजकल तो ओवैसी भी यहां आने लगा है, औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है, सुन ले ओवैसी। अब आगे की लाइन आप उन्हीं के मुंह से सुनिएगा। और इसके बाद फिर एक दो बयान इनके और हैं। इनके ऊपर नाना पटोले जो बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि इनको भी जो दिल्ली में विश्व गुरु बैठे हैं वो वाला चस्का लग गया है। विश्व गुरु उन्होंने कहा मोदी जी के लिए, उन्होंने कहा इन्होंने अपना नाम बदल लिया, अब ये देवेंद्र फडणवीस नहीं दादा भाऊ कहलाना पसंद करते हैं खुद को। कुछ दिनों देवा भाऊ, और कुछ दिनों बाद भाऊ हटा देंगे, बस देवा कहलाएंगे, मतलब भगवान बनना चाहते हैं। सुनिए। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। गीदड़ों को उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे तो ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। ओबीसी के लोग भी यहां पर बैठे हैं, ओबीसी के, हाँ, नहीं तो तुम हैदराबाद वाले की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है, बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना भाऊ ही बोलते हैं, पहले से बोलते, मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना भाऊ बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा भाऊ कर दिया। अब कुछ दिन के बाद भाऊ हटा देगा तो क्या हो गया, वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं, हम तो इंसान हैं। ये देवा भाव वाली बात तो थोड़ी देर में करेंगे भी। उन्होंने कहा विजय जी ने, जब ये चल रहे थे बयान, कुत्ते बड़े परेशान हैं, हर जगह उनको ले रखा है। उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इतना दखल जो है पहली बार हो रहा है कि कहीं कुत्ता पेशाब करेगा, कहीं कुत्ता बनाया जाएगा। और डायलॉग है मतलब कि क्या कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। तो चुनावों में जो हो जाए वो कम है। नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, आजकल कुछ अलग तेवर है ना समीर जी? बहुत आक्रामक तेवर देवेंद्र का है, और देवेंद्र का यह बदला हुआ रूप पूरे महाराष्ट्र की जनता पसंद कर रही है। बार-बार फिर ओवैसी पर क्यों बात हो रही है? देखिए, ओवैसी जिस तरीके से आके सबको, मुसलमानों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, अब उद्धव ठाकरे पे तो कुछ बचा नहीं हमला करने के लिए। उद्धव ठाकरे ने इधर के रहे ना उधर के रहे, उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने छोड़ दिया। मुसलमान वोट के लिए जिस तरीके से ओवैसी वहां पर आक्रामक रूप अख्तियार कर रहे हैं,
नाना पटोले जिस तरीके से हमारे को अख्तियार कर रहे हैं, विदर्भ से नाना पटोले आते हैं, देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, विदर्भ की सीटों के लेके चल रहा है, विदर्भ के अंदर इसीलिए एक नारा पटोले चल रहा साहब है। भी इन पर इतने तो मेहरबान विदर्भ में एक बात चल रही है कि मुख्यमंत्री विदर्भ से बनने वाला है, सरकार किसी की भी आए। ये कहा जा रहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी की आएगी तो नाना पटोले विदर्भ से वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अगर महायुति की आती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, वो विदर्भ से आते हैं। तो विदर्भ में कहा जा रहा है, दोनों तरफ से ही कहा जा रहा है कि अपनी अपनी सीटें ज्यादा जितवाओ, क्योंकि हमारे यहां से मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा उत्साह है विदर्भ के अंदर कि नाना पटोले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वही नाना पटोले जो 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा लड़े थे, गोंदिया से सांसद बने थे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने और जब वो पहली बार गए गोंदिया में, नागपुर एयरपोर्ट उतरे, वहां से गोंदिया तक उनका जुलूस निकला, उनसे पूछा गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके अक्टूबर में, आपको क्या लगता है? तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो दूरबीन लेके भी ढूंढे भी नहीं मिलने वाली है, देश में तो 42 सीटें आई है, यहाँ 4 सीटें भी नहीं आने वाली है, और विदर्भ के अंदर एक उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिलेगा। ये तो नाना पटोले कहते थे। अब ठीक है, वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से चले गए, वो कांग्रेस में ये तो कांग्रेस को सोचना है ना कि वो उनको मुख्यमंत्री 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि विदर्भ के अंदर 4 उम्मीदवार कांग्रेस को लड़ाने के लिए नहीं मिलेंगे, ये तो चले खैर 4 सीटें नहीं आएगी। राजनीति के लेकिन अब अगर कमाल है राजनीतिक तो। रूप से अगर देखें तो देवेंद्र फडणवीस का जो बदला हुआ रूप है, अब देवेंद्र फडणवीस को लग रहा है कि जिस तरीके से मालेगांव वाला जो जिक्र बार बार करते हैं कि मुसलमान एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं, अब ये बताना जरूरी है हिंदुत्व वोटर को कि आक्रामकता से आपको इकट्ठा होना है, और उसके लिए उनको ओवैसी टूल है, एक टूल है ओवैसी कि ओवैसी के बहाने हिंदुओं को। लेकिन क्या बीजेपी में ट्राइंग टू हार्ड टू यूनाइट हिंदूज, ऐसा नहीं, साउंड कर रहा है क्या? मुझे लगता है इसको थोड़ा एक और नजरिए से देखना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या, ये प्रश्न बार बार आता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल उन्होंने पूरा किया, लेकिन एक ब्राह्मण के तौर पर वो मुख्यमंत्री फिर बन सकते हैं क्या, ये सवाल आता है। और मैं अभी पिछले कुछ दिनों से, चूंकि जब लगातार देवेंद्र फडणवीस को सुन रहा हूं, तो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के समय के आप भाषण सुनिए, साध्वी रितंभरा के उस दौर के, राम मंदिर के दौर के भाषण सुनिए, नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौर के आप भाषण सुनिए, लगभग उसी टोन में, उसी तरह से वही प्रेजेंटेशन है, उसी अंदाज में, और वही शब्द भी चुनकर देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। मुझे यह दिखता है कि देवेंद्र फडणवीस की भूमिका, जिसको बार बार कहा जाता है ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से कहें कि अब शिफ्ट होगा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी का जो ये कार्यकाल फिर एक्सटेंडेड, उसके बाद जो नया अध्यक्ष नवंबर या दिसंबर में आएगा, उस दिशा में मुझे जाता हुआ दिखता है। मुझे दिखता है कि ओवरऑल बीजेपी की देश में यही लाइन होने वाली है, और शायद यही वजह है कि संघ, योगी, मोदी और देवेंद्र फडणवीस वो सब एक लाइन में बात करते हुए नजर आ रहे हैं।